फन मज़ा चैनल के साथियों अस्सलाम वालेकुम। एवोल्यूशन यानी इर्तिका के हिसाब से चिंपैंजी को इंसान के करीब तर तस्लीम किया जाता है। लेकिन अगर आप इंसान और चिंपैंजी के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर गौर करें तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि चिंपैंजी में कई ऐसे ऑर्गन्स मौजूद हैं जो इंसान में नहीं। बायोलॉजिकल फार्मूला में डिफरेंस की वजह एवोल्यूशन है जो इंसान में कॉन्स्टेंटली हो रही है। पर चढ़ने में मदद करने वाले पट्टे। इंसान की कलाई में मौजूद इस पार्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। एक स्टिकी जगह पर अपना हाथ रखें और इसके बाद अपने अंगूठे से सबसे छोटी उंगली को छूने की कोशिश करें। चेक करें आपको अपनी रिस्ट पर मौजूद दो पट्टे दिखाई देते हैं या नहीं। अगर आपको अपनी रिस्ट पर दो पट्टे दिखाई नहीं देते तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18% लोगों में ये पट्टे मौजूद नहीं होते और इसका किसी चीज़ की कमी से कोई वास्ता नहीं। यहाँ गौरतलब बात यह है कि चिंपैंजी में भी ये पट्टे मौजूद होते हैं। कान के पट्टे यानी एयर मसल्स। वाई एवोल्यूशन इज ट्रू किताब के राइटर जेरी कॉन अपनी बुक में लिखते हैं, अगर आप अपने कान हिला सकते हैं तो आप एवोल्यूशन के चलते फिरते सबूत हैं। डोरसा कहते हैं कि इस बारे में बहस जारी है कि इन मसल्स को बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के एतबार से बेकार समझा जा सकता है या नहीं। ये मसल्स बिल्लियों और घोड़ों में भी मौजूद होते हैं और ये मसल्स बिल्लियों और घोड़ों की मदद करते हैं आवाज़ों को पहचानने में। हड्डी या टेल बोन। डॉर्सा ने बताया कि टेल बोन या दुम की हड्डी हमारी खोई हुई टेल की याद दिलाती है। दरख्तों पर चढ़ते वक्त ये हमारा बैलेंस बनाने में हेल्पफुल थी। अब ये हड्डी छोटी हो गई है लेकिन अब भी ये बोन हमारे मसल्स को सपोर्ट करने में मदद करती है। आंख में तीसरी पलक यानी थर्ड आई लैश इन द आई। आपने अपनी आंखों में पिंक कलर के मसल्स का बगौर जायजा किया होगा। इसे निक्टेटिक मेम्ब्रेन या फिर तीसरी पलक भी कहते हैं। इस तीसरी पलक का काम अमूदी ढंग से झपकना था, पर अब ये तीसरी पलक किसी काम की नहीं रही। बिल्लियों से लेकर चिड़ियों तक इस पार्ट को बखूबी काम करते देखा जा सकता है। खड़े होना। डर की कैफियत में इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिल्लियां अपने आप को खतरे में देखकर रोंगटे खड़े कर लेती हैं। साइंटिस्ट इस कंडीशन को प्रोलिफरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। प्रोलिफरेशन रिफ्लेक्स एक नहायत कदीमी तरीका है जिसकी मदद से जानवर अपने साइज से ह्यूज दिखा करते थे और ऐसा करने में उनके बाल नहायत मददगार साबित होते थे। इसके अलावा यही बाल उनको सर्दियों में जिस्म गर्म करने में भी मदद करते थे। नौ उम्र बच्चों का हाथ पकड़ना। अगर आप अपना हाथ किसी नौ उम्र बच्चे को दें तो वो आपकी उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। इस कंडीशन को पॉमर ग्रास्प रिफ्लेक्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस्लामत का यही मकसद था। अपेंडिक्स। इसी तरह इंसान की बॉडी को देखा जाए तो इसमें पाए जाने वाले एक पार्ट को अपेंडिक्स कहते हैं जिसका अब कोई काम नहीं रहा, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आज के दौर में इंसानी जिस्म में अपेंडिक्स का कोई अमल दखल नहीं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के स्टार्टिंग फेज में हमारी उंगलियों के दरमियान जाल सा मौजूद था जो वक्त के साथ खत्म होता चला गया।